ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोग जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मना रहे हैं, जिसको हम हर साल 5 जून 1973 ईस्वी से हर साल जो है हम मनाते हैं। तो इस साल भी हम 5 जून को जो आज के दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस आज हम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में आपको मैं बताऊंगा, उसके बारे में समझाने के लिए बताने के लिए मैं आप लोग के सामने जो है एक बार फिर आया हूँ। तो विश्व पर्यावरण दिवस की मैं सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जो विश्व पर्यावरण दिवस विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, उस पर्यावरण दिवस की विश्व पर्यावरण दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, हर साल लोगों को अवेयर करने के लिए, हर साल लोगों को जो है जागरूक करने के लिए आज ही के तारीख में 5 जून को जो है हर साल जो है हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक सामाजिक जन जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। इसको मनाने की शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र ने की थी, जो 1972 में की थी, ताकि लोगों में सामाजिक राजनीतिक जो है वो जन जागृति आ सके। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। मतलब इसको शुरू कहाँ से किया गया था कि विश्व पर्यावरण में जो है वो पर्यावरण जो महासभा हुई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा थी, उस महासभा ने 5 जून से लेकर 16 जून तक जो है एक सम्मेलन किया, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, जिसके बाद उसमें चर्चाएं हुई। उस चर्चा के बाद जो है 5 जून को जो है 1972 ईस्वी में जो है ये निष्कर्ष निकाला गया कि अब जो है हर साल जो है हम ये 1972 में चर्चा हुई। इसके बाद जो है 5 जून 1973 ईस्वी को जो है सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस जो है पूरे वैश्विक स्तर पे जो है हम लोगों ने मनाया। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है सबसे पहले जो है कब मनाया गया? 5 जून 1973 ईस्वी को। यह बात बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि भारत पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में 80.9 अंकों के साथ स्कोर के साथ जो है 180 देशों की सूची में नीचे से 180वें नंबर पे है। मतलब पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण क्यों फैल रहा है, क्यों पर्यावरण प्रदूषण भारत में इतना बृहद स्तर पे फैल रहा है, इसके बारे में आज जो है हम लोगों को सोचना पड़ेगा। कुछ मिनट खड़ा होकर इस चीज़ के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि पर्यावरण प्रदूषण की भारत में स्थिति इतनी दयनीय क्यों है, क्या कारण है कि हम 180 देशों की सूची में नीचे से 180 नंबर पे हैं, जो बहुत ही दुखद स्थिति है। दुखद इतना तक है कि भारत की स्थिति जो पर्यावरण प्रदूषण में जो है, जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, म्यांमार है, जैसे पड़ोसी देशों से भी भारत की स्थिति बदतर स्थिति है। मतलब अब 180 में सबसे लास्ट में हम हैं। मतलब बुरी स्थिति है भारत की, प्रदूषण भारत में बेहद स्तर पे है। ये जो है एक रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट के द्वारा ये पता चला है। तो इस रिपोर्ट से कम हम लोग को एक सीख लेने की जरूरत है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से हमको ये सीख लेने की जरूरत है कि प्रदूषण भारत में क्यों फैल रहा है। तो प्रदूषण भारत में फैलने का हमको कारण पता करना पड़ेगा, तभी हम जो है प्रदूषण की स्थिति और भारत में अच्छी हो सकती है, अन्यथा जो है ये स्थिति और खराब हो जाएगी। इस रिपोर्ट से भी पता चला कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में सबसे अच्छी स्थिति जो है वो डेनमार्क एक देश है। उस देश की स्थिति सबसे अच्छी है। विश्व में सबसे अच्छी स्थिति किस देश की है? डेनमार्क की है। और हमारी स्थिति सबसे पुअरेस्ट स्थिति है, सबसे पुअरेस्ट स्थिति है हमारे देश की प्रदूषण में। भारत में पर्यावरण प्रदूषण फैलाने का सबसे बड़ा कारण अंधाधुंध पेड़ों की कटाई है। मैं ये कई बार इसके बारे में चर्चा हुई कि प्रदूषण फैलता क्यों है। तो एक तो फैक्ट्रियां जो लगी हैं जगह जगह, वो प्रदूषण फैलाती हैं। और उसके बाद जो है ये पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जिस पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं। यह वही भारत है जहां पेड़ों को बचाने के लिए 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। मतलब अब एक आंदोलन के बारे में मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर कि ये जो है यही भारत है जिस भारत में 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन शुरू कर दिया गया था पेड़ों को बचाने के लिए, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। मतलब चिपको आंदोलन शुरू हुआ भारत में पेड़ों को बचाने के लिए, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। इसी वजह से जो है लोग क्या करते थे कि एक विचित्र आंदोलन था। ये जो है एक विचित्र आंदोलन था जिसमें महिलाएं और जो है लोग जो है तथा गांव के लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे।
मतलब जो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ था, ये आंदोलन इसीलिए शुरू हुआ था कि पेड़ों को बचाया जा सके। तो लोग जैसे कहने पर नहीं सुनते रहे होंगे या नहीं इस चीज़ को नहीं सीरियसली लेते रहे होंगे, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, चिपको आंदोलन, जिसमें महिलाएं जो थी तथा गांव के लोग जो है पेड़ों को बचाने के लिए क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ों से चिपक के वो रहते थे ताकि पेड़ों को कोई काट न सके। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। चिपको आंदोलन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो है लोग जो है पेड़ों से जो है चिपक जाते थे। और यह आंदोलन जो था 26 मार्च 1974 ईस्वी को उत्तराखंड से शुरू हुआ था। उत्तराखंड जो था वहाँ से जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय जो है उत्तराखंड एक उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा होगा, क्योंकि जो है बहुत बाद में जो उत्तराखंड की जो है वो अलग एक राज्य का दर्जा दिया गया, तो उसमें बोल सकते हैं उत्तराखंड से ये शुरू हुआ। आज चूंकि वो उत्तराखंड में है, आज फिर से भारत में एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है जहां वृक्षों को बचाया जा सके। मतलब एक ऐसे आंदोलन की क्यों जरूरत पड़ी है, क्या कारण है ऐसे आंदोलन का? ऐसे आंदोलन की इसीलिए जरूरत पड़ी कि भारत में बृहद स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण फैला हुआ है, बृहद स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण फैला हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की जो रिपोर्ट में अभी आपसे बताया भी कि यहाँ पर हमारी स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी बुरी स्थिति में, मतलब एक निम्न स्तर पर हमारी स्थिति है पर्यावरण प्रदूषण में। तो उसको जो है ठीक करने के लिए जो है हमको एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है ताकि वृक्षों को बचाया जा सके। तो वृक्षों को बचाने के साथ साथ लोगों को भी जो है जन जागृति लाया जा सके, लोगों में जन जागृति लाया जा सके। हम लोग अपने स्वार्थ में वृक्षों को काट रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मतलब कड़वा सत्य है कि पर्यावरण प्रदूषण फैलने का कहीं ना कहीं हम ही कारण हैं, क्योंकि हम अपने स्वार्थ में जो है फर्नीचर बनाने के लिए और सब चीज़ों को उपयोग करने के लिए जो हम वृक्षों क्या करते हैं, काटते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान हम ही लोग को हो रहा है। जब वृक्ष कट जाएंगे तो आपको वृक्षों का जैसे जानते हैं ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, तो ऑक्सीजन जब आपको सांस लेने में समस्या होगी, जब वृक्ष नहीं रहेंगे, पर्यावरण प्रदूषण बृहद स्तर पर रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। जो चिमनियाँ चलती हैं, देखते हैं बड़े बड़े शहरों में चिमनियाँ, कल कारखाने चल रहे हैं, उससे भी प्रदूषण जो है बहुत बृहद स्तर पर फैलता है। तो ये जो था इसका नुकसान कहीं ना कहीं इसका हम सबको उठाना पड़ेगा, हम लोग को ही हो रहा है। आइए हम सभी भारतीय आज सफल लें कि हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए पेड़ों को कटने से बचाएंगे। एक मुहिम चलाना पड़ेगा, जैसे मुहिम जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाई चिपको आंदोलन के माध्यम से, कि वहाँ पर हम पेड़ों को जब चिपक जाएंगे, पेड़ों से हम नहीं लगे रहेंगे तो कोई पेड़ों को काट नहीं पाएगा। आज फिर उसी तरीके के एक आंदोलन की देश में जो है जरूरत है, जिससे पेड़ों को कटने से जो है वो बचाया जा सके। इस मुहिम में सरकार के लोगों के समर्थन की भी जरूरत है। इस मुहिम में सरकार के लोगों के समर्थन की भी जरूरत है। सरकार लोगों के साथ साथ जो है वो सरकार में तो वर्क करे ही, इसमें लोग भी जो है साथ रहेंगे, तब जाके जो है प्रदूषण की स्थिति जो है वो खत्म हो पाएगी या प्रदूषण देश में जो है वो कम हो पाएगा। सरकार को गांवों कस्बों में लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूक करना होगा, लोगों को बताना होगा कि प्रदूषण आज हमारे यहाँ बहुत बृहद स्तर पे है, हमारी स्थिति पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों से भी बुरी स्थिति है। तो प्रदूषण हम कैसे कम कर सकते हैं? तो जितने ऑटोमोबाइल्स होती हैं, देखते हैं ऑटोमोबाइल्स हैं जिसमें जो है तेल से चलती हैं, वो गाड़ियाँ जो है धुआं भी फेंकती हैं, तो कभी कभी धुआं जो है वो भी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो काटने से लोगों को जागरूक करना होगा तथा पेड़ों को काटने वालों पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। एक मिसाल कायम करने की जरूरत है कि जब भी कोई पेड़ काटे तो उसके साथ ऐसा सख्त कदम उठाया जाए जिससे जो है दोबारा वो ऐसी गलती न कर सके, जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी जो है क्या होगा, वो जो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक जो भारत 180 देशों की सूची में निम्न स्तर पर है, उसमें जो है कुछ सुधार आया जा सकता है। नहीं तो यह स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। अगर इस समय यही समय है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, बता सकें। इसीलिए मेरी कोशिश थी कि आज हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे मेरी बताने के पीछे यही मकसद था कि हम अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकें कि आप पेड़ों को लगाएं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। 5 जून को आ रहा है पर्यावरण दिवस जो आज हम मना रहे हैं, इस पर्यावरण दिवस में हमको एक संकल्प भी लेना है कि हम आज कम से कम अधिक से अधिक पेड़ पौधे हर एक व्यक्ति जो है एक पौधा लगाएगा, और पौधा लगाने के साथ साथ जो है वो पौधा लगाने के बाद जो उसको सिंचित भी करके एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित करेगा, और यही काम अन्य लोगों को भी करने के लिए जागरूक करेगा। आज के दिन कम से कम ये हमको शुरुआत करनी चाहिए, लोगों को इसके लिए अवेयर करना चाहिए, और सबसे पहले शुरुआत इसकी जो है हमको ही करनी पड़ेगी ताकि जो है लोगों में जन जागृति लाया जा सके। तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक बेहतर होगा अगर सख्त कदम उठाती है सरकार, कटने से रोकने के लिए हमको सख्त कदम उठाती है सरकार, तो जो पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति जो है बेहतर होगी, नहीं तो स्थिति बदतर हो जाएगी। आइए हम पृथ्वी को प्रदूषण बनाने का संकल्प लें। आज हमको संकल्प भी लेना है कि प्रदूषण की स्थिति जो भारत में दयनीय हो चुकी है, वो प्रदूषण कैसे सही होगा भारत में, उसमें जो है प्रदूषण रहित बनाने का भी आज हमको संकल्प लेना पड़ेगा।
ताकि हमारे साथ साथ जो है हम लोगों का जो भविष्य आने वाला है, जो पीढ़ियां आने वाली हैं, जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, उनको भी संकट से बचाया जा सके। हम सभी को प्रदूषण रहित गाड़ियों का पर्यावरण का प्रयोग करना चाहिए। जब बताया भी दिया कि जो प्रदूषण रहित गाड़ियां जो आप धुएं फेंकती हैं, जो पुरानी गाड़ियां हो चुकी हैं, उनको जो है हटा देना चाहिए, जिससे जो है बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और धुएं के माध्यम से भी जो है वो प्रदूषण जो है हवा में जो है फैल जाता है। सरकार को जो है एक यहाँ पर जो है दिल्ली के आसपास, हरियाणा के आसपास एक इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि पराली लोग जलाते हैं, खेतों में जो है पराली जलाते हैं, उससे भी जो है प्रदूषण फैल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार उसमें आपत्ति भी जताई, लोगों को अवेयर भी किया। तो पराली एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में प्रदूषण फैलने का, तो उसके लिए भी जो है कठोर कदम उठाने की जरूरत है। पिछले साल दिल्ली के आसपास मैंने बताया था, दिल्ली के आसपास जो खेती होती है हरियाणा है, उसमें जो है पराली जलाने से प्रदूषण बृहद स्तर में फैल गया था। और बृहद स्तर पर इतना फैला था कि जो लोग जो सांस लेने में दिक्कत थी, और पिछले साल एक दिवाली के समय विशेष ध्यान देना है आप लोग को, हम लोग को, कि दिवाली के समय जो आप पटाखे जलाते हैं, उस पटाखे का इतना ज़्यादा कुप्रभाव होता है हमारे पर्यावरण पे कि पिछले साल एक धुंध छा गई थी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, और पराली भी था और ये पटाखों का भी एक बहुत बड़ा जो है उसमें रोल था, जिसके वजह से जो है स्थिति जो है स्मोक इतना ज़्यादा फैल गया था कि लोग सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, और बहुत अत्यधिक लोगों की मौत जो हुई है पर्यावरण प्रदूषण में जल्दी जो पिछले साल बीता है, 1-2 साल के भीतर जो है अत्यधिक मौतें जो है पर्यावरण प्रदूषण से भी लोगों की हुई हैं। तो कम से कम हमको जो है इन मौतों को रोकने के लिए, भारत में पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज हमको इसके बारे में एक सोचना है। तो करना कुछ आपको नहीं है, करना सिर्फ आपको ये है कि आपको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है, लोगों को इसके लिए जागरूक करना है, लोगों को भारत में जो प्रदूषण की दयनीय स्थिति है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, बताना है। और आज कम से कम 5 जून को एक हमको वृक्षारोपण, एक जो है पौधारोपण करना पड़ेगा आज हमको, और एक पौधारोपण करके इसके बारे में लोगों को बताना भी पड़ेगा कि देखिए हमने आज पौधारोपण किया है, और पौधारोपण करके हम वृक्ष को, पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए हम संकल्पित हैं। तभी आज हमने जो है ऐसे वृक्षारोपण किया है, तभी जो है पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति भारत में अच्छी होगी। अन्यथा ये स्थिति जो है मैं बार बार कह रहा हूँ और बदतर होती जाएगी। अब 180 देशों की सूची में हम निम्न स्तर पर हैं, 180 देशों की सूची में 180वें नंबर पर हैं, बुरी स्थिति है। तो उसको कम से कम सही करने के लिए जो है हमको जो है ये आज कदम उठाना पड़ेगा। आइए हम सभी आज एक पौधा लगाएं तथा पृथ्वी को प्रदूषण रहित बनाएं। आज कम से कम मैं बार बार कह रहा हूं कि आज पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस आज हम जैसा कि मना रहे हैं, मैंने आपसे बताया भी। तो पर्यावरण प्रदूषण कैसे पृथ्वी पर कम होगा, कैसे पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषण जो है वो घटेगा, उसके लिए जो है हमको कम से कम आज एक वृक्षारोपण, एक पौधा लगाना पड़ेगा, और पौधा लगा के लोगों को इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा कि हमारी स्थिति अन्य देशों से, पिछली जब रिपोर्ट आवे, अगली जब रिपोर्ट आवे, तो अन्य देशों से हमारी स्थिति बेहतर हो। और अन्य देशों की स्थिति तभी बेहतर हो सकती है जब आप जो है पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए लोगों को संकल्पित करेंगे, लोगों को इसके बारे में अवेयर करेंगे और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, तभी जाके स्थिति अच्छी हो सकती है। अन्यथा जो है हमारी स्थिति जो है वो बहुत दयनीय हो जाएगी। तो आइए हम सभी आज संकल्प लें कि हम सभी पर्यावरण प्रदूषण को पृथ्वी से खत्म करने के लिए आज संकल्प होकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, और लोगों को इस अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए जो है जागरूक भी करेंगे। यही पर्यावरण प्रदूषण मनाने का सच्चा संकल्प होगा, सच्ची एक जो है मुहिम एक बना लीजिए, जन जागरूकता अभियान चला दीजिए कि आज कम से कम जो है पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति भारत में पिछले साल जब रिपोर्ट आए तो और अच्छी हो। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को जो है विराम देता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी आज कम से कम एक वृक्षारोपण जो है आप जरूर करेंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति भारत में अच्छी हो सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।